पत्नी के लिए ही, फिर भी जो संबंधी है, भतीजा है, तो अमुक उन्हीं के लिए अभी पाप, चोरी, अमुक, इन सभी चिंतनों से जो बहुत जोनियां मिली, दुख मिले, नरक मिले पाप कर्मों को करने से, भगवान ने उनसे बचाकर ये मनुष्य जीवन कहा कि एक बार एक चांस तुम्हें देता हूँ, ये 84 लाख योनियों, इसका चिंतन, विवेक की प्राप्ति हो गई उसको, सदगुरु से विवेक प्राप्त हो गया। क्या विवेक? जो हम समझते थे शरीर ही आत्मा है, वो नहीं। शरीर तो शरीर है, आत्मा शरीर ही अलग है, जिससे शरीर का सब संचालन होता है। मैं अभी बोल रहा हूँ तो शरीर बोल रहा है क्या? ये सब आत्मा का चमत्कार है, जीवात्मा का। क्या बोलना है उसके लिए, कैसा वाक्य होगा, क्या भाव होगा, कैसे उसकी अभिव्यक्ति होगी, कितना उच्चारण होगा, किस तरह से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की प्रस्तुति होगी, वो सारी बातें ईश्वर सारा बना रहा है कि अब क्या बोलना है। ये सारी बातें अब उसको समझ में आया कि शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा अलग है, ये शरीर उसका शरीर है, साधन है, और भगवान के लिए जीवन, उन्हीं का अनुभव, उन्हीं का आस्वादन। हमारा कोई रक्षक, हम अपने रक्षक नहीं है, कोई जीवात्मा हमारा रक्षक नहीं है, ईश्वर हमारा रक्षक, वही हमारा पिता है, वही हमारा संरक्षक है, वही हमारा भोग्य है। हम उसको देख करके आनंदित होंगे, किसी दूसरी औरत का चेहरा देख के नहीं होंगे। हम उसकी लीला और स्वभाव से गौरवान्वित होंगे कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी दुनिया के सभी क्षेत्रों का पराकाष्ठा का प्राप्त जीवन का है, हम उससे आनंदित होंगे। सेवा ही करनी है तो क्यों नहीं, बड़ी किसी को दिल्ली गवर्नमेंट की सेवा मिलेगी तो करेगा क्या राज्य सरकार की सेवा? जिसको अमेरिका की बड़ी, दुनिया की बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी तो करेगा क्या भारत सरकार की नौकरी? नहीं करेगा। बड़ा भारी फार्म मिल जाएगा किसी को तो 2 बीघे के फार्म में खेती करेगा क्या? बहुत अच्छा कमरा मिल जाएगा किसी को तो रहेगा झोपड़ी में क्या? तो ईश्वर सबको दिव्य धाम देने के लिए, जो दुनिया का 3 भाग 4 भाग संसार के हैं, 1 भाग में पूरा संसार और त्रिपाद विभूति में भगवान विराजते हैं, वहाँ बुला रहा है। ये सब भगवान वहाँ के लिए हमें विवेक दिए थे। उसी विवेक का चिंतन करके अपनी पूर्व अवस्था का, और अपने कैसे वो नरक गया, कैसे उसको भगवान ने प्रलय काल में रखा, किस तरह से सृष्टि में रहा, क्या क्या दुर्दशाएं हुई, कौन सी पूछिए मत, तब जीव विवेक को की प्राप्ति, विवेक से क्या निर्वेद की प्राप्ति। यहाँ आज का जो प्रतिपादन का विषय है वही है। ये दूसरा सोपान है भगवान के परम पद की प्राप्ति के लिए। जो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी विवेक और दूसरी सीढ़ी निर्वेद। निर्वेद माने उब जाना, पिछड़ी दुर्दशाओं, पापों, उन पापों के फल और उनसे जो सारी दुर्गतियां हुई उनका चिंतन करके, और फिर जीव पश्चाताप करता है, मैं कहाँ फंस गया, कैसे किया उन कर्मों को, फिर उबता है कि अब उनसे नहीं जुड़ा। ये उबना को, निर्वेद को उबना, अब नहीं, अब तो उस काम को करना है जिसको भगवान ने सदाचार का स्वरूप धारण करके बतलाया था कि तू केवल मेरे लिए, मेरे स्वभाव का अनुभव करो, मेरे स्वरूप का अनुभव करो, मेरी लीला का करो, मेरे जो वैशिष्ट हैं उसका करो अनुभव, उसको देखो, सुनो और उससे प्रभावित, आनंदित हो जाओ, रसमय हो जाओ, आनंद सिंधु हो जाओ, फिर मेरी सेवा में लगो। तू मेरा दास है। तो दूसरा राजा का लड़का अपने पिता के लिए तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी झाड़ू लगाने वाले को करेगा क्या? यहाँ जो लोग आते हैं भक्तजन, जैसे आश्रम के लिए, भगवान के लिए, मेरे लिए करते हैं, कोई घाट पर नहाने वाले को करेगा क्या? उनसे क्या लेना देना? घाट के नहाने वाले तो अच्छे भी लोग हैं कि नर्मदा जी में स्नान कर रहे हैं, लेकिन कल्पना करिए और गया गुजरा आदमी हो, वो तो भले आदमी कि नहा तो रहे, बाकी वो नहा रहे हैं, वो सब नरक ही जाने वाला नहा रहे हैं। तो जितने लोग स्नान कर रहे हैं उनको सदगति नहीं होगी। जिसको नहाने ही नहीं आवे, उसका आप यहाँ कोई आवे प्रवचन सुनने और मेरी ओर ही पैर कर दे तो उसको हम यहाँ बैठने देंगे क्या? नहीं बैठते। अरे बोलेंगे कि थोड़ा एक करे जी, एक तो उधर,
अखरे जी नहीं तो हमारे पास तो गोरखा रेजिमेंट है, केसरी जी को बोलेंगे अरे केसरी जी अभी आ जाएंगे रुतबे में, नहीं तो बोलेंगे थोड़ा महंत जी आइए, तो नागा जी नागा का नाम लेते ही भीड़ भागने लग जाती है। माने विचित्र स्थिति, एक बार मैं नहाने जा रहा था 2013 में, कुंभ था, नहाने जा रहा था 2013 में, तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे, तो एक नागा था हनुमानगढ़ी का, उसको शर्मा जी बहुत तंग करते थे। वो अकेले ही था पूरे कैंप में, कोई उनके ज़माने में महात्मा टीका नहीं। दूसरी बात, जब फिर मैंने वहाँ अलग से बाद में जमाया नीचे, उनका भंडार, एक ही संत आएंगे, उनका ही कोई बात, मैंने कहा शर्म नहीं आती, एक ही महात्मा है, उसको भी आप रोज़ तंग करते हो, ये आपसे कोई बैर है इसका? पिछले जन्मों में आपको डकैत थे, पुलिस था क्या? तो वो मेरे अगल बगल में चलना, और नागा निर्भीक बहुत होता है, उसके पास एक चिमटा था, ऐसे ऐसे करे तो लोग वहाँ भाग के खड़े हो जाए। मैंने कहा वाह, लोग सोचेंगे हनुमानगढ़ी का सबसे तेजस्वी नागा यही है, बड़ा आतंक है। अभिप्राय कि भगवान की दया से इन सभी पिछले कर्मों को जब वो विवेक संपन्न जो जीव है याद करता है, अपनी दुर्दशा को पश्चाताप करता है, मैंने क्या किया, बहुत दुख होगा, ओहो बहुत दुख होगा, तब उसको ऊब होती है निर्वेद। कहा अब नहीं, अब उन पापों को नहीं, अब हमें नहीं जाना, अब लो नसानी अब नहीं। जो दो चार लोगों के लिए झूठ बोलना, चोरी करना, देखिए हम लोग यहाँ, हमारे परिवार का कोई ठिकाना है क्या? ये तो बहुत ही विचित्र काल है, जिसमें नहीं यहाँ भंडारे का स्वरूप जो अभी है उससे कई गुना रोज बड़ा होता है। दो बड़े भंडारे जो चतुर्मास में होते हैं, एक मध्य काल में और एक समापन पर, वो लगता नहीं है कि अब हो पाए। जब चतुर्मास प्रवचन कीर्तन ही नहीं पुलिस वालों को अच्छा लग रहा है, जब इन पापियों को ही नहीं समझ में आ रहा, ये सब नरक ही जाने वाले, ये अभी भी ये ड्यूटी करते हैं, इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन ये बदमाशी करना नहीं छोड़ रहे। हमें भक्तजन पूछते हैं कि महाराज कोई सेवा हो तो बताना। मैंने कहा कि सब व्यवस्थित हो जाए तो आपका मन हो तो आ जाना, बाकी हम लोग सब सही हैं। और कुछ नहीं होगा तो भले आदमी दालिया ही, कभी मीठी दालिया बना लेंगे, कभी नमकीन वाली, उसी में सब्जी डाल देंगे, भोग लगाएंगे, रोज पाएंगे, कौन सा खर्चा है भले? कुछ भी नहीं है। भगवान जी को भोग लगाना, झाड़ू लगाना, आरती करना नहीं। आज आपको ध्यान आया, हमें यही ध्यान भूल गया था कि प्रवचन करने के समय में लोग माला पहनाते हैं। आज मैंने लिखा जो समाचार, तो लिखा कि अमुक मान जी ने, इन्होंने पुष्प और आरती अर्पित किया समापन पर। तो मुझे लगा क्या, अच्छा नहीं तो एक आरती होती है, तो वो कौन जी है कवि? गीत गोविंदकार। गीत गोविंदकार ने दशावतारों के लिए स्तुति बनाई, इसमें सभी जय जय देव है, तो वो गायन होता है, अंत में स्तुति होगी, भगवान की आरती होगी, भगवान विराजते हैं मंच पर, और उसके बाद में हम भी गाते हैं उसके साथ। उसमें हमारी आरती नहीं होती, दशावतार, हम तो खड़े होते हैं उसमें गाने के लिए, और भी सभी लोग आते हैं। और माला, प्रवचन के समय में माला पहनाई जाती है। तो याद ही नहीं हुआ कि प्रवचन हो रहा है और माला पहनाई है, जबकि प्रवचन तो एकदम दम खम से हो रहा है। यदि बड़ा मंच होता, बहुत लोग होते, तो इससे और कोई था नहीं कि मैं इतना जोर से चिल्लाता कि ग्वारी घाट में आवाज़ चली जाए। और जब अब की बार लगता है कि अपने राम जी बहुत खुश हैं कि अब तो आवाज़ यूट्यूब के माध्यम से पता नहीं अमेरिका पहुंचने वाली नहीं। ये बड़ा चमत्कार हुआ, धन्यवाद व्यास जी को। हाँ, इनको सारी, हमें बहुत तेजस्वी लड़का हो, बहुत तेजस्वी शिष्य हो, तो गुरु की तो नाभि हिलती रहती है कि कहीं भले चंद्रा स्वामी नहीं हो। एक दिन अभी के बाद में, अभी यहाँ प्रश्नोत्तर नहीं, एक महिला हमसे मिली सरदार की, उन्होंने कहा महाराज मेरी दीक्षा हो जाए, मैं राम भक्त हूँ, और सरदारों के यहाँ जन्म हुआ, शादी हो गई। मेरे सरदार जी रामनवमी के दिन आते हैं मांस लेकर कि बनाओ मुझे खिलाने की, तो दीक्षा हो जाए। मैंने कहा कहीं लेके फंसा आ जाए तो, बिजली बोर्ड में काम करती थी, बोले नहीं हो, आप दीक्षा दे दिया। फिर उसको मालूम हुआ
तो कहा कि नहीं तू अकालो छपो, अमृत छको जो गुरुद्वारे में छको जी। तो सब ठीक है, लेकिन आना जाना चलता रहा। 2 बेटियां थी, बेटियों को भी बहुत प्रश्रय नहीं देते थे, अपने मस्त रहना है वो, लेकिन वो माँ कमाती थी, बोले तू कमाती है तो दो, रहते थे साथ, इंजीनियर थे। ये सब कथा तो नहीं सुना करके आपको मुख्य कथा सुनानी है। कि सरदार जी बोलते थे तुम्हारी निष्ठा बहुत है महाराज में, तो तू काशी नहीं चली। आरोप बोलते थे कि नहीं काशी तो नहीं जाना है। कहा क्यों? बोले कि आपके साथ गठबंधन हुआ है एक बार, दूसरी बात महाराज मैं कह दूं कि ले चलिए तो हमारा वहीं आना बंद कर, वैसे महाराज नहीं है कि कहूँ चले चलिए। तो ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक सरदार जी के मित्र ने मकान बनाया, और जो मुझसे दीक्षित हुई थी उनकी पत्नी, उनको भाई बोलता था, बहन। तो उसने बहन को भी निमंत्रण दिया, सरदार जी को भी, और कहा कि तू अपने गुरु जी को भी लाओ। तो गुरु उसने कहा कि महाराज को आपको निमंत्रण देना है, तो निमंत्रण दिए। फिर मैंने पूछा उससे कि मैं चलूँ क्या, तुम्हारे सरदार जी भी आएंगे? तो बोले हाँ आएंगे, तो आपको कहीं कुछ कहने ही देंगे। उसने मैंने कहा नहीं कहेंगे तो नहीं, हम काशी के सरदार हैं, यही का पटियाला का है, तुम्हें पता नहीं अभी मेरी सरदारी का, मुझे वो कहेगा चल। मैं पहुंचा मकान के उद्घाटन में, वो भी सरदार था जिसने बुलाया। तो ये अब हमारा तो मैंने लड़ाई बाणी वाली, जो वो ऐसे ही कहीं अरदास दे रहे थे, मैंने कहा गलत है, गुरु ग्रंथ साहब के सामने अरदास थी, जब उन्हीं क्या कर रहे हैं वंदना, ये हो जा वो हो जा, आपकी कृपा ऐसे वैसे। ये कहा कि सब जगह भगवान है। फिर मैंने कहा गुरु ग्रंथ साहब की जरूरत है, भगवान सब जगह, फिर गुरुद्वारे की क्या जरूरत, जब सब जगह है ही ईश्वर, फिर मस्जिद की क्या जरूरत है, फिर गिरजाघर की क्या जरूरत, वो सब शुरू हो गया। तो वहाँ उनको पहुँचा दिया। जहाँ कोई गलती हो तो जैसे किसी ने ऐसे हाथ से दिया, नहीं दाहिने हाथ, वो अशुद्ध वाला हाथ, मलमूत्र धोने के पूरा लगा हुआ था, ये वो चलने नहीं दिया। सरदार जी आवाज़ बंद, वो आवाज़ सरदार। चलिए सब वो आ गया, और उनके मित्र जो भाई बने हुए थे, उसने कहा बात बड़ी कृपा हुई आप पधारे। हमने कहा कि मैं पधारा तो हुई, आपके मित्र भी आए, बहन जी भी आई हैं, और मैं आपकी बहन के प्रताप से आया हूँ, आपके लिए नहीं आया। उसने कहा मेरे भाई का है। चलिए सब हो गया एकदम बम बम। लेकिन जब सरदार वहाँ पहुँचा घर में, कहा कि तुम्हारे गुरुजी का कोई जोड़ तो नहीं है, लेकिन ये महात्मा होने लायक नहीं है। वो व्यास जी पर अभी उपसंहार करना है। कहा कि वो महात्मा होने लायक नहीं है। बोले कि आपको ज्योतिषी है क्या? बोले ज्योतिषी नहीं, लेकिन इतनी वो तेज है, तो ऐसा तेज आदमी तो देश चलाता है कि बाबा जी वाला घंटी हिलाता। तो उसने कहा कि ये कोई बुराई है क्या? राम जी के दूत थे, हनुमान जी वो बहुत तेज थे, विद्वान विज्ञानी नाम अग्रगण्य। उसको श्लोक क्या था मेरी शिष्या को, अतुलित बलधामा स्वर्ण शैला भदे हम धनुज बन किसान। कौन सा गुण नहीं था उनमें? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, पराकाष्ठा का था। तो मेरे गुरु जी में है तो क्या दिक्कत है? व्यास जी का एक ही चमत्कार है कि हम यू ट्यूब का उपयोग अब करने जा रहे हैं, नहीं तो हमें तो पता नहीं था यू और ट्यूब। मैं रोज पूछता हूँ कि यू इनके इस करामात को देखकर मैं वो विनोद कर रहा हूँ, व्यास जी वाला सरदार वाला, कि भगवान के मालिक से कहीं ये कहाँ चले जाए, ये फिल्मी दुनिया में नहीं चले। मैंने बताइए देख अपना चेला व्यास इतना बढ़िया विद्वान ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, और वहाँ जा करके और कहीं वहीं अपना नहीं। एक मेरा अभी कोई सतना का आदमी चला गया है, वो पहले मूछ अपना हिलाता था, मूछ पर ही नृत्य करता था, और वो अब फिल्मी दुनिया में चला गया।